हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ कुछ मिनटों में अपना बजाज फिनसर्व EMI कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए बिना किसी ब्रांच में विजिट किए बिना, और साथ ही आप पूरी तरह से इस कार्ड को डिजिटल तरीके से बना सकते हैं। इस कार्ड के जरिए आपको मिलती है 3 लाख तक की लिमिट, जिससे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे बड़े ब्रांड से आप EMI पर शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। तो अगर आप भी इस बजाज फिनसर्व कार्ड को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैंने आपको दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप इसके होम पेज पर जाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक कंसेंट पेज आएगा, जिसको यहाँ पर आई हैव रीड इट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर हमें यहाँ पर गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से आपका जो नेम है वो फिल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नेम आप फिल करेंगे वो अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। जैसा आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको फैच करने के लिए यहाँ पर आप सभी को 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपका जो पैन कार्ड है इससे पहले कहीं पर भी आपने यूज किया है, कोई लोन लिया है या कोई लोन आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ऑटो फैच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपनी जो डिटेल्स है यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच कर सकते हो। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके जो रिकॉर्ड हैं वो फैच होकर के आ जाते हैं। अब इन केस यहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड हैं वो फैच होकर नहीं आते हैं तो यहाँ पर मैनुअली वाला भी ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है, हमारे सामने अगला जो पेज आता है जहाँ पर हमारा मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हमें कैलेंडर से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आप काम करते हो, जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप सभी के एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को कुछ सेकंड वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। तो जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे यहाँ पर 35,000 तक की जो लिमिट है वो बजाज EMI कार्ड हमें ऑफर कर रहा है। अब इस बजाज EMI कार्ड की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट आपको ऑफर की जाती है, जो कि बजाज EMI कार्ड वेरीफाई करता है। अगर आपके पास में इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आपने कोई लोन ले रखा है और टाइमली आपने उस क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट किया है, तो सिविल अगर आपका अच्छा है तो आपको ज़्यादा अमाउंट का जो कार्ड है वो मिल सकता है। अब इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, पहली बार कार्ड को अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे कि मेरे केस में 35,000 की जो लिमिट है वो ऑफर की जा रही है, तो ऐसे ही आपको भी लिमिट मिल जाएगी, जो कि आप बाद में कार्ड को यूज करना स्टार्ट करते हो तो यह जो लिमिट है वो इंक्रीज भी हो जाती है। तो यहाँ पर यह जो कार्ड है इसको पाने के लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगला पेज आता है डिजी लॉकर का, जहाँ पर आप सभी को अपनी जो KYC है वो आधार के जरिए ऑनलाइन कंप्लीट करना है, जिससे कि क्या होगा कि फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर जो डिजी लॉकर वाला ऑप्शन दिया गया है इसी पे हमें क्लिक करना है। आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप सभी के मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। यह OTP उसी मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो आप यहाँ पर OTP को एंटर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये जो सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का आपने ही सेट किया होगा डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर। अब इन केस अगर आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हो अपने डिजी लॉकर का पिन, तो यहाँ पर आप सभी को फॉरगेट MPIN वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है और अपना जो आधार नंबर है वो फिल करोगे। तो इसके बाद आपको एक नया पिन सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दोबारा से अपने पिन को सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन को एंटर कर दिया है,
और उसके बाद में डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब डिजी लॉकर के अंदर हमारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पर फैच होकर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर टिक हैं, यह शेयर हो रहे हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर हम यह ऑथेंटिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक अपनी जो KYC है वह कंप्लीट करना है। तो नो योर कस्टमर वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर देंगे और अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड वाला ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर फैच होकर के आ चुके हैं। हमारी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो पेज आएगा जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट का जो नेम है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने फादर का नेम एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने पिता का जो नेम है वो फिल करेंगे। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे सामने बजाज EMI कार्ड का जो अप्रूवल है वह यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक छोटी सी फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है जो कि 530 रुपए है। अब ये जो फीस है आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल रहेगा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यह जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो देखो यह जो फीस है केवल आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर देनी होती है। हर साल जो क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्जेस लगते हैं, रिन्यूअल चार्जेस लगते हैं, उस तरीके से EMI कार्ड पर आपको कोई हर साल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। यानी कि वन टाइम आपको 530 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ पर ये जो फीस है आप पेमेंट कर रहे हो, इसके बदले में भी आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाता है। एक तरीके से आपकी ये जो फीस है वो ऑफ हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे प्रोमो कोड दिखाए गए हैं जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर हम इन स्टोर ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 1000 का जो कैशबैक है हम पा सकते हैं और यहाँ पर 50 रुपए का डिस्काउंट इमीडिएट आप लेना चाहते हो तो इसको अप्लाई करके आप पा सकते हो। यानी कि 480 रुपए केवल फीस पेमेंट करनी होगी। इसी तरीके से कई सारे ऑफर्स यहाँ पर चलते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो भी ऑफर पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप सभी की जो फीस है वो भी एक तरीके से कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक किया, हम यहाँ पर किसी भी UPI एप्लीकेशन या फिर गूगल पे के जरिए स्कैन कर सकते हैं और जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करोगे यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आप सभी के सामने एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है और हमारे सामने कार्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ड है वह इशू हो चुका है, जिस पर 35,000 रुपए की जो लिमिट है हमें मिली है। अब आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, मिनिमम यह जो लिमिट है लोगों को अक्सर मिल जाती है, इससे ज्यादा ही लिमिट आपको मिलेगी अगर आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ले रखा होगा तो। अब यहाँ पर यह जो कार्ड है इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इस कार्ड को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका कार्ड बन जाता है तो इस कार्ड की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको इस कार्ड को मैनेज करने के लिए काफी आसानी रहेगी। इन फ्यूचर कभी भी आपको अपने कार्ड से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना है, आपको देखना है जो भी स्पेंडिंग है, तो उन सारी चीजों के लिए इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर कार्ड की जो डिटेल है हमेशा सुरक्षित रहती है। कभी भी आपको अपने कार्ड की डिटेल देखना है तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज फिनसर्व लोन UPI FD वाली एप्लीकेशन, इसके अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी और यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और यदि आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पहुंच सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।